हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, क्या सेपरेशन के बाद डीएम के अंदर से डीएफ्स के लिए फीलिंग चली जाती है। क्या आपके डीएम सेपरेशन के बाद आपको भूल जाते हैं या उनके अंदर से आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डीएम डीएफ को क्यों ठुकराते हैं, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके क्यों जाते हैं। सेपरेशन के दौरान आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या फील करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको भूल जाते हैं या नहीं भूलते हैं, या आपसे दूर जाने के बाद वो क्या फील करते हैं। पहली बात तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे दूर जाने के बाद आपको नहीं भूलते, क्योंकि आप सेम सोल हैं। आप कैसे मान सकते हैं ये कि वो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि जैसी फीलिंग्स आपके अंदर है ना, जितना प्यार आपके अंदर है वैसे ही प्यार आपकी सोल के अंदर भी तो होगा। अगर आप चेजिंग एनर्जी में है तो वो रनर एनर्जी में है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ना अभी आप अवेकन है, ना पूरी तरीके से आपके मस्कुलाइन अवेकन है, इसीलिए वो रन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, उनको भी आपसे दूर जाने के बाद उतना ही दर्द होता है जितना कि आपको। यस, बिल्कुल, वो भी उतना ही पेन फील करते हैं जितना आप अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल में फील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हैं। मुझे बार बार ये चीजें कहनी पड़ रही हैं आपको समझाने के लिए कि आप दोनों अलग नहीं हैं, आप दोनों सेम सोल हैं। और उसी तरीके से अपने आप को देखें, भले ही आपकी बॉडी अलग अलग है, क्योंकि देखिए आपने भी अलग घर में जन्म लिया, उन्होंने भी अलग घर में जन्म लिया, आपकी परवरिश भी उसी तरीके से हुई है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी इस जर्नी में आने के बाद। और इस जर्नी को अगर आपको कंप्लीट करना है तो पहले आपको बेसिक अपना क्लियर करना पड़ेगा कि वो भी मेरी सोल का ही पार्ट है, जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही वो फील करेंगे। और अभी हम दोनों ही अवेकन नहीं है पूरी तरीके से। आपको जर्नी के बारे में पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन बन ही चुकी हैं। अभी आपको बहुत आगे जाना है, हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है। और हमारा तीसरा साइन है कि वो भी आपके बारे में उतनी ही ओवर थिंकिंग करते हैं जितनी कि आप। अगर वो आपके अंदर ऐसे घर कर गए हैं ना, उनसे मिलने के बाद जैसे आप उनके लिए क्रेव कर रहे हैं ना, वैसे ही उनकी सोल भी आपसे मिलने के लिए क्रेव करती है, और उनको भी उतनी ही ओवर थिंकिंग होती है जितनी कि आपको हो रही है। और हमारा चौथा साइन है कि जितना दर्द आप महसूस करते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल में, उतना ही दर्द वो भी महसूस करते हैं। वो आपको भूलते नहीं हैं, वो आपको ठुकरा के नहीं गए हैं। अगर आप दोनों की अवेकनिंग आई है तो आप दोनों को हील होना है। जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है या वो पर्सन जो भी आपको दिखा रहा है, उसे अब आपको हील करना है, अपना बेटर वर्जन बन के बाहर निकलना है। मतलब कि खुद को उस तरीके से फील करना है जैसे आप चाहते हो अपने आप को बनाना। उस पर्सन के पीछे इतना रन मत करे कि वो आपसे भी तेज रन करे फिर। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं आपके लिए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप दोनों अलग नहीं हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वो आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर होता है फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सोसाइटी का। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जहां पर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक मैस्कुलाइन एनर्जी को शुरू से सिखाया जाता है कि आप फैमिली का ख्याल रखो, आप पैसा कमा के लेकर आओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो घर में बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन हैं, आप प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकते। ऐसी चीजें उनको बहुत बोली जाती है। और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट नहीं मिलती, या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं
कि उनके पापा नहीं हैं या उनका मदर इशू है, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं और आपके पर्सन डरते रहते हैं, आपसे कुछ बोल नहीं पाते हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए हाँ नहीं बोलते हैं। जैसे आप उनसे कमिटमेंट मांगते हैं, शादी की बात करते हैं, तो वो रन कर जाते हैं और अपने 3D बिलीफ सिस्टम में इतना स्टक हो जाते हैं कि वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, लेकिन अंदर से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस आपको बता नहीं पाते क्योंकि उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होता है और थर्ड आई ब्लॉक होने की वजह से उनको विजन क्लियर ही नहीं होता कि मुझे जाना किस तरफ है, इसीलिए वो भटकते रहते हैं और अपनी उस डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते रहते हैं जो कि आप ही हैं। ये वाली चीजें उनके साथ ज्यादा होती है। और अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो जो एक होता है ना मस्कुलाइन ईगो कि मैं क्यों झुकूं, ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है उनका, मैं क्यों फोन करूं, मैं क्यों बात करूं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके अंदर ना हो, आपके अंदर भी होती है। बहुत सी फेमिनाइन के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर भी चीजें होती है, पर यहाँ पे आपके पर्सन की बात हो रही है तो हम उन्हीं की बात करेंगे कि वो झुकना नहीं जानते, क्योंकि अगर वो झुकेंगे तो फिर उनकी सब मजाक बनाएंगे कि यार तू ऐसी बंदी के लिए झुक रहा है, वो तुझे बात नहीं कर रही है, तेरे को ऐसा बोल रही है और फिर भी तू जाके प्यार कर रहा है। तो वो चीजें होती हैं, उनका फ्रेंड सर्कल वैसा ही हो, उन्हें वैसी ही परवरिश मिली हो, इसीलिए वो आपको चीजें दिखा रहे हैं और उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं जो उनके अंदर चल रही है। इमोशनल साइड को वो हाइड कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। मदर इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में कि वो अपनी मदर को बहुत प्यार करते हों, उनकी वजह से वो आपकी तरफ ना बढ़ रहे हों और आपका सेक्रीफाइस कर दें। थर्ड पार्टी को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी मदर अगर बोलेगी कि आपसे शादी नहीं करनी है तो वो मान जाएंगे और वो किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लेते हैं। और ऐसा मैंने बहुत देखा है कि डीएम जो होते हैं वो थर्ड पार्टी में जाते ही अपनी मदर की वजह से है, क्योंकि उनकी मदर उन्हें इमोशनली एक तरीके से ऐसे प्यार देती हैं समझ लो, या फिर इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं अपनी मदर पे, या वो अपनी मदर को दर्द नहीं देना चाहते, या वो ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने तो मुझे पाला है पोसा है, डीएफ तो मुझे अभी मिली है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। पर उनकी अंदर से जो सोल होती है उन्हें गाइड कर रही होती है कि तू गलत कर रहा है, उस तरफ मत जा। लेकिन यहाँ पे एक साइन और रेजोनेट करेगा इस चीज से कि वो अपनी दिल की नहीं सुनते हैं, माइंड को ज्यादा फॉलो करते हैं, 3D बिलीफ सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते हैं, अपनी रिश्तेदारी को ज्यादा फॉलो करते हैं और डीएफ का सैक्रिफाइस कर देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और लूंगी मैं कि वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो एक स्ट्रांगनेस वो लेके चलते हैं ना कि मैं मर्द हूँ, मेरी सोसाइटी में एक इमेज है या मेरी फैमिली की एक इमेज है और मैं इस तरीके से ऐसे नहीं कर सकता, मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल के टाइम पे सच्चा प्यार नहीं रह गया है। तो वो उसी तरीके से डीएफ्स को भी देखते हैं कि डीएफ्स भी वैसी है, शायद ये इसीलिए मेरी लाइफ में आई है कि मेरे साथ रह सके, इसकी लाइफ सेट हो जाए। पर उनको ये नहीं पता होता कि डीएफ्स की वजह से ही उन्हें ये चीज मिल रही है, क्योंकि डीएफ जो है एक डिवाइन गिफ्ट है उनके लिए, और ये चीज वो नहीं समझते और वो खुश हो जाते हैं कि भाई थर्ड पार्टी आ जाएगी लाइफ में, मैं फैमिली को खुश कर दूंगा, मैं भी खुश रहूंगा, और मतलब एक ऐसी लाइफ को क्रिएट करते हैं अपने ड्रीम में कि जो लाइफ सिर्फ बाहर से दिखने की अच्छी होती है, लेकिन अंदर से वो जब उस लाइफ में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि कार्मिक क्या होते हैं एंड मैंने अपनी डीएफ को क्यों ठुकराया, क्यों मैं दूर गया। फिर उनको जर्नी भी समझ आती है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जब वो आपसे दूर जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 3D का कर्मा क्लियर करना पड़ता है और आपको डिवाइन इनर वर्क में लगा देता है कि आपको अब 5D में बैलेंस क्रिएट करना है। आप 5D में बैलेंस क्रिएट करते हैं, आपके जो डीएम होते हैं वो 3D में बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो दोनों की अवेकनिंग अलग अलग तरीके से होती है, यहाँ पर डाउट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से वो अंदर से वो बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं थर्ड पार्टी के साथ,
फिर भी दुनिया के दिखावे के लिए वो ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत ज्यादा हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अंदर से जो चल रहा होता है वो डीएफ्स को नहीं पता होता है, इसीलिए डीएफ्स डाउट में जाती है और डाउट्स क्रिएट भी करती है कि वो तो बहुत खुश होगा, उसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आप किसी को अपनी लाइफ में ला पा रहे हो? क्या आप किसी और को अट्रैक्ट कर पा रहे हो? क्या आपकी सोल किसी और को पसंद कर रही है? क्या आप फैमिली के कहने पे चल रहे हो? क्या आपको फैमिली से प्यार मिल रहा है? अपनी तरफ भी झांके। जब जब आपको डीएम की तरफ कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो अपनी तरफ भी देखे कि हमारी तरफ क्या चल रहा है, क्योंकि आप सेम सोल हो। भगवान आपका दुश्मन या उनका दुश्मन नहीं है, वो अवेकनिंग कराएगा तो बराबर की करवाएगा। अगर दर्द देगा तो बराबर के देगा, किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देगा? क्योंकि आप तो सेम सोल है ना, आप मानते भी हैं ये चीज। इसीलिए तो आप इनर वर्क कर रहे हैं या फिर आप हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को क्लेम कर रहे हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से है कि हमें यूनियन में आना है। आपकी सोल को सब कुछ पता है। तो ये जितने भी साइन मैंने बताए हैं ये आपके साथ रेजोनेट करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके पर्सन और आपका सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि अब आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपका पर्सन थर्ड पार्टी में क्यों गया है? इसका मेन कारण है कि उन्हें 5D में अपना कर्मा क्लियर करना है और उनको 3D में अपना कर्मा क्लियर करना है और आपको 5D में इनर वर्क करके बैलेंस क्रिएट करना है। और अगर वो आपको ठुकरा रहे हैं तो उसके पीछे एक डिवाइन की गाइडेंस है और ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। मैंने एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताए हैं और उनके पीछे का रीजन भी मैंने क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और इसमें किसी को भी कर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएफ्स और डीएम एक ही सोल हैं। अगर उनके कोई पर्सनल फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर मदर इशू है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अनकंडीशनल लव की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है। सबके अपने अपने कर्मा है, आपके डीएम के भी होंगे, आपके भी होंगे। तो इस जर्नी को उसी तरीके से देखें और अपनी हीलिंग इनर वर्क पे ध्यान दें। रियूनियन सबके होते हैं, आपका भी होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं इस जर्नी में। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको और भी इस जर्नी के बारे में डिटेल में जानना है और अपनी जर्नी को इजी बनाना है तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी और आप गाइडेंस को फॉलो करें, आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।